नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और धर्मेंद्र का, दोनों के बीच जवानी के दिनों से लेकर बुढ़ापे तक किस तरीके की दोस्ती रही या किस तरीके का रिश्ता रहा। और धर्मेंद्र तो खैर राजेश खन्ना से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सीनियर भी थे। धर्मेंद्र पहले आए थे और राजेश खन्ना बाद में आए थे, लेकिन ये बात भी सही है कि अपने उरूज पर राजेश खन्ना ने सबको पीछे छोड़ दिया, लेकिन एक धर्मेंद्र ही थे जिन्हें कभी भी राजेश खन्ना पीछे नहीं ढकेल पाए। और जब किस्सा वहां से शुरू होता है, जब फिल्म आनंद बन रही थी और आनंद के लिए सबसे पहले ऋषिकेश मुखर्जी ने फ्लाइट में धर्मेंद्र को कहानी सुनाई थी, लेकिन सिलेक्ट राजेश खन्ना को कर लिया। और ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जिसके बाद गुस्से में फोन करके शराब पीकर धर्मेंद्र ने ऋषिदा को बहुत परेशान किया। फिल्म आनंद जो साल 1971 में आई थी, राजेश खन्ना का कैरेक्टर रोल इसमें अमर हो गया और इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया। राजेश खन्ना उस वक्त तक सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन ने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को लेकर धर्मेंद्र ने बताया था कि पहले इस फिल्म के लिए उन्हें कास्ट करने की बात हुई थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिर राजेश खन्ना को कास्ट कर लिया और धर्मेंद्र इस बात से बहुत नाराज हो गए। एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने आनंद फिल्म का किस्सा सुनाया कि ऋषिदा ने मुझे फ्लाइट में आनंद की स्टोरी सुनाई थी। बेंगलुरु से आते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि हम ये करने वाले हैं, और बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने फिल्म में इस रोल के लिए राजेश खन्ना को सिलेक्ट कर लिया। अब इससे धर्मेंद्र ऋषिकेश मुखर्जी से बहुत नाराज हुए। धर्मेंद्र ने उन्हें नशे की हालत में फोन किया। धर्मेंद्र ने बताया कि मैं नहीं चाहता था कि ऋषिदा पूरी रात सोएं। मैंने कहा कि आप ये रोल तो मुझे देने वाले थे, आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी, तो आपने ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ क्यों कर ली? तो वो बोलते रहे कि धर्म सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। वो फोन काटते और मैं उन्हें दोबारा फोन मिला देता और पूछता कि आपने ये रोल मुझे क्यों नहीं दिया? स्टोरी मुझे सुनाई, वादा मुझसे किया, तो रोल राजेश खन्ना को क्यों दे दिया? धर्मेंद्र और ऋषिकेश मुखर्जी का आनंद को लेकर खराब एक्सपीरियंस होने के बाद दोनों ने इससे मूव ऑन किया। फिर उन्होंने साथ में चुपके चुपके और गुड्डी में काम भी किया। आपको बता दें कि आनंद में अमिताभ बच्चन, सुमिता सान्याल, रमेश देव, सीमा देव जैसे सितारे रहे और अमिताभ बच्चन को भी आनंद फिल्म से ही पहचान मिली। लेकिन ये फिल्म, इसकी कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने पहले धर्मेंद्र को सुनाई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म राजेश खन्ना को मिल गई। लेकिन तमाम क्रिटिक्स इस बात को कहते रहे और वो दौर इस बात का गवाह है कि धर्मेंद्र कभी भी राजेश खन्ना से हार नहीं सके, यानी कि वो बराबर जंग लड़ते रहे और अपनी जो फिल्में हैं उसके थ्रू दर्शकों के बीच में अपनी एक खास जगह बनाते रहे। और ये कहा गया कि राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी में सारे दिग्गज उड़ गए, बस धर्मेंद्र वहीं के वहीं टिके रहे। आराधना 1969 में आई थी और दो रास्ते जैसी फिल्मों की रिलीज के बाद 70 के दशक की शुरुआत से पहले हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना नाम का तूफान आ चुका था। और उस वक्त राजेश खन्ना की लोकप्रियता इतनी थी कि घर में बच्चा पैदा हो जाए तो उसका नाम भी राजेश रखते थे। काका के स्टारडम के आगे बड़े बड़े कलाकारों की नींव हिल गई और हर तरफ इंडस्ट्री में राजेश राजेश नाम की गूंज थी। हालांकि उस वक्त एक अभिनेता ऐसा रहा, धर्मेंद्र, जिसने अपने पांव जमाए रखे और राजेश खन्ना के दौर में भी अपना दबदबा कायम रखा। राजेश खन्ना के आगे धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। साल 1969 में हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना के दौर का आगाज हुआ। पहले आराधना और फिर दो रास्ते जैसी सफल फिल्में देकर राजेश खन्ना सुपरस्टार बनने की तरफ कदम उन्होंने अपने बढ़ा दिए। इसके बाद राजेश खन्ना के आगे उस दौर के बड़े कलाकार मसलन मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, ये लोग फीके पड़ने लगे थे और अचानक से लगा कि जैसे बहुत पुराने और बूढ़े भी हो गए हैं। और कई अभिनेताओं की फिल्में सिर्फ आई और गईं, लेकिन धर्मेंद्र उस दौर में एकमात्र ऐसे एक्टर रहे जो लगातार अपने पांव को उन्होंने इंडस्ट्री में जमाए रखा। और एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर बताते हैं कि राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे कोई भी कलाकार टिक नहीं पा रहा था। हर किसी की लोकप्रियता उनके आगे कम होने लगी थी।
हालांकि धर्मेंद्र उस दौर में इकलौते ऐसे कलाकार रहे जिनकी फिल्में लगातार दर्शकों को पसंद आ रही थी और सफलता का मुकाम छू रही थी। साल 1971 में धर्मेंद्र की फिल्म गुड्डी आई और उसने इस कदर सफलता हासिल की जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सही मायनों में कहा जाए तो धर्मेंद्र ही वो अभिनेता रहे जिन्होंने स्टारडम के मामले में राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि क्रिटिक्स सिर्फ राजेश खन्ना की बात करते थे, जो तमाम मैगजीन्स में। राजेश खन्ना और धर्मेंद्र ने साथ में फिल्में की। बेशक राजेश खन्ना और धर्मेंद्र को सुपरस्टार के तौर पर एक दूसरे का प्रतिद्वंदी भी माना जाता था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दोनों कलाकारों ने सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ मिलकर अभिनय के स्तर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बात की जाए इन दोनों की फिल्मों की तो राजपूताना है, मोहब्बत की कसम, धर्म और कानून, खामोशी, टिंकू जैसी फिल्में रहीं जिसमें धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ने एक साथ स्क्रीन साझा की। और आलम यह रहा कि इनकी फिल्मों ने दर्शकों को भी खूब एंटरटेन किया। अब दोनों में एक समानता यह भी है कि दोनों पंजाबी फैमिली से हैं। राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में काका के नाम से जाना जाता था और पंजाबी फैमिली में राजेश का जन्म हुआ था और उनके चाचा ने उन्हें यह नाम दिया। वो इंडस्ट्री में अपना नाम बदलकर पहचान बनाना चाहते थे। पंजाब में नौजवानों को काका बुलाया जाता था और इस वजह से उन्हें काका से पहचान मिली और जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए। हालांकि उनका असली नाम जतिन था, जैसा हमने आपको बताया। फिल्म फूल और पत्थर ने बतौर अभिनेता धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इस फिल्म में उनकी दमदार पर्सनैलिटी ने हर किसी का ध्यान खींचा और इसके बाद से ही उन्हें हिंदी सिनेमा के हीमैन के तौर पर पहचाना जाने लगा। और अब दोनों ने साथ में काम किया तो अब चूंकि राजेश खन्ना के बारे में उस दौर में बहुत मशहूर था कि वो शूटिंग सेट पर बहुत देरी से आते हैं, और इसी से जुड़ा धर्मेंद्र के साथ भी एक किस्सा है जो नौबत मारपीट तक आ गई थी। और साल 1984 में फिल्म आई धर्म और कानून। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना साथ में इस फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म बेहद कामयाब रही और इसी फिल्म के दौरान राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के बीच कुछ ऐसा हुआ जो बहुत चौंकाने वाला था। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और एक वक्त ऐसा था जब उनकी तूती बोलती थी, लेकिन बाद में हालात बदल गए। हिंदी सिनेमा का लगभग हर दर्शक राजेश खन्ना का फैन था और उनके स्टारडम की हर ओर चर्चा थी। 1980 के शुरुआती सालों में जब राजेश खन्ना के सितारे बुलंदी पर थे, तब धर्मेंद्र ने कुछ ही समय पहले फिल्मों में एंट्री ली और 1984 में आई फिल्म धर्म और कानून में ये दोनों साथ नजर आए। और फिल्म में दोनों बेहद, चूंकि फिल्म बहुत कामयाब रही और इस फिल्म के दौरान राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के बीच नोकझोंक भी हो गई। अब राजेश खन्ना तो सुपरस्टार थे और वो सेट पर अक्सर देरी से आते थे। वजह यही थी, पूरा क्रू और दूसरे सितारे शूटिंग शुरू करने के लिए उनका घंटों इंतजार करते। सुबह की शिफ्ट में तो खैर कभी नहीं आते थे। साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म धर्म और कानून में राजेश खन्ना और धर्मेंद्र एक साथ नजर आए थे और एक रोज दोनों का एक साथ सीन भी था। और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना तो एक बड़ा नाम थे, लेकिन धर्मेंद्र भी किसी से कम नहीं थे, बल्कि सीनियर थे उनके। अब राजेश खन्ना की लेट लतीफी से वो परेशान हो गए और ऐसे में हीमैन धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना को सबक सिखाने की ठान ली। गुस्से में लाल हो गए और एक दिन शूटिंग के लिए क्रू के साथ धर्मेंद्र भी काफी देर से राजेश खन्ना का इंतजार कर रहे थे। और काफी इंतजार के बाद जब राजेश खन्ना आए तो रेडी होने के लिए सीधे अपनी वैन में चले गए। धर्मेंद्र को उनके पहुंचने की खबर मिली तो सभी के सामने उन्होंने राजेश खन्ना को सबक सिखाने की बात कही और गुस्से में उनके कमरे की ओर चल दिए। लेकिन किसी ने पहले ही जाकर काका को खबर कर दी कि भाई सावधान हो जाओ, धर्मेंद्र हीमैन साहब आ रहे हैं और बात गर्म है थोड़ा। और ऐसे में आप यकीन मानिए कि राजेश खन्ना चुपके से पीछे के दरवाजे से वहां से रफू चक्कर हो गए और फिर बात आई गई हुई। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। सालों बाद एक मीडिया को ब्रीफ करते हुए धर्मेंद्र ने राजेश खन्ना को याद किया। अब धर्मेंद्र चूंकि एक जमाने में अमिताभ बच्चन को टक्कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को एक सुपरस्टार की तरह नहीं देखा और एक एक्टर बनकर ही रहे। धर्मेंद्र तो कहते भी थे कि धर्मेंद्र वो कोई सुपरस्टार की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। और इसी तरह जब एक बार उनके सामने सुपरस्टारडम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये ढंग तो भाई देखो राजेश खन्ना को आता था, उन्हें नहीं आता और न वो सीखना चाहते हैं। दरअसल यमला पगला दीवाना फिर से जो फिल्म आई थी उसके प्रमोशन के दौरान धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे।
फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल से पूछा गया कि आपने पिता की तरह सुपरस्टार होना और उस सुपरस्टारडम को बचाए रखना मुश्किल काम है। इससे पहले कि सनी देओल कोई जवाब देते, धर्मेंद्र ने बीच में टोक कर कहा कि ये एडजेक्टिव लगाने का हुनर चाहिए। हम स्टार नहीं बने, हम एक्टर हैं। ये सुपर शब्द हमें राजेश खन्ना ने दिया, इसलिए ये ढंग तो भाई उन्हें ही आता था। तो सुपरस्टार कहना है तो आप सिर्फ राजेश खन्ना को कहिए, क्योंकि राजेश खन्ना के अलावा ना कोई सुपरस्टार था ना कोई सुपरस्टार हुआ। जहां तक मेरी बात है तो मैं तो सिर्फ अपने आप को एक्टर मानता हूं। धर्मेंद्र आगे कहते हैं कि हमें ये ढंग नहीं आता और ना हम ये ढंग सीखेंगे। हम जैसे हैं वैसे चलना चाहते हैं। कोई हमें नंबर 1 कहे, नंबर 2 कहे, नंबर 3 कहे। फिर धर्मेंद्र कहते हैं कि मेरा एक शेर है जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि हम 3 में हैं न 13 में, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत को खुदा कहते हैं। धर्मेंद्र को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उनकी ये बातें तमाम अखबारों में छपी और मीडिया में आई तो लोगों ने जमकर तारीफ की कि इतने सालों इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद, कामयाबी के शिखर को छूने के बावजूद भी धर्मेंद्र कितने डाउन टू अर्थ हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।